अभी हम लोग गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के यारपुर में हैं और यारपुर में आपने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप किया गया था। रेप करने वाला कौन है इसके बारे में अभी हम लोग उसके घर पे भी जाएंगे, उसके भी परिवार से बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग उस बच्ची के घर पे हैं जिस बच्ची के साथ में यह घटना घटा है। और मेरे साथ में वो बच्ची भी है, बच्ची की माँ भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम रूपम है। रूपम भी मेरे साथ हैं। एक बार सबसे पहले हम लोग बच्ची से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि इसके साथ कब घटना घटा था और कौन इसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया था। कौन था बाबू जो तुम्हारे साथ में ऐसा किया था? लड़का। लड़का का नाम क्या है? चिमेट। अच्छा, तो वो कब ले गया था यहाँ से? तुमको क्या बोल कर ले गया? चल प्रसादी दे, वो ये गंदा बात कर दिया। प्रसादी देने के लिए बुलाया? हाँ। मतलब क्या बोला था कि प्रसादी देंगे? हाँ। अच्छा, तुम प्रसादी के नाम पर तुम चली गई? वो ये कया वाला ये करे चल प्रसादी देवे, तो ये वाला तो ले जिया। अच्छा, तभी बुला करके कहाँ ले गया था? बुला करके वो अपन घर पर। अपन घर पे ले गया था। उसका घर बगल में ही है? हाँ। अच्छा, तो खटाल में। खटाल है? हाँ। घर के खटाल पर ले गया था? हाँ। अच्छा, तो कब था? शाम का समय था कि दिन था? दिन में का समय था। अच्छा, उसके घर पे कौन कौन रहता है? वो कर मम्मी या वो कर दादा, लड़का का दादा। हाँ। अच्छा, जिस समय तुमको ले गया था उसके घर, उस समय उसके घर पे कोई था कि नहीं था? कोनो नहीं था, उसको मम्मी जाए पूजा करने। ओ, जिस समय उसकी मम्मी पूजा करने के लिए गई थी उस समय तुमको बुलाया था? हाँ। अच्छा, वो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है? बड़ा नहीं, छोटा है। अच्छा, वो भी छोटा ही है? हाँ। हैं? अच्छा, वो कितना उसका उम्र होगा आपको मालूम है? उसका उम्र हमारे पता नहीं है उसका उम्र। अच्छा, मतलब कितना बड़ा होगा वो? 11-12 तेरह के होता है। 11-12। अच्छा, वो क्या किया तुम्हारे साथ? वो गंदा बात किया है। गंदा बात किया? हाँ। और ओकर बाद खून काल दे हमको। उसके बाद क्या किया? खून आ गया? हाँ। मतलब कि रेप हुआ तुम्हारे साथ में? हाँ। लेकिन वो बच्चा भी नाबालिग ही है और ये बच्ची भी नाबालिग ही है। अब ये बोल रही है कि इसके बाद में खून आ गया। अब तो ये बात है, रूपम उनसे बात की है, एक बार हम डिटेल से रूपम से ही बात करेंगे कि इसमें क्या मैटर था। रूपम, आप भी आए हैं और इस बच्ची से भी बात किए। इसमें एक्चुअली मामला निकल के क्या आ रहा है? देखिए, बोलते हुए तो मेरी रोंगटे काँप रही है। जो बच्चा इसके साथ रेप किया है वो ज़्यादा नहीं, जैसा ये बताई उस अकॉर्डिंग वो बच्चा 10-12 साल का होगा या उससे भी कम भी हो सकता है, यानी 10 से ऊपर या 10 तक होगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उम्र, लेकिन हाँ इससे बच्चा बड़ा है। लेकिन इसने जो बताया और इसकी माता जी से जो मेरी बात हुई और जो मोहल्ले वाले से भी बात हुई, जो ये लड़की है, माँ जो है रूम में कमरे में पोछा दे रही थी। उस समय उस लड़के ने इसके घर आया, इसकी माँ के सामने बच्ची को बुला के ले गया है कि ये कह के कि चलो माँ प्रसादी देगी। आज वट सावित्री का पूजा है और माँ प्रसादी देगी। और फिर इसको लेकर गया। लड़के ने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसी मौके का फायदा उठाकर उसने अंदाजा लगाया है कि मम्मा मेरी कितनी देर तक आएगी, उसकी जो माता है वो कितनी देर तक आएगी। और वट सावित्री के पूजा में तो टाइम लगता ही है, क्योंकि मंदिर गई होगी उसकी माता। तो बच्ची को सोचिए, उस बच्चे का दिमाग पूरी प्लानिंग के साथ आया है। माँ के सामने ये बोला है कि उसको लेके जा रहे हैं आंटी, जो हमको ये मेरी माँ ने पूजा की है तो इसको प्रसादी देने। लेकिन जब बच्चा घर में किसी माता को नहीं पाता है तो इस बच्ची के साथ पहले इसका पैंट खोला गया। हाँ, हल्के से पैंट खोला गया और फिर इसके साथ गंदी गंदी हरकतें की। उसके बाद डायरेक्ट इसके साथ रेप किया गया। रेप जब हुआ इसके साथ, इंटरकोर्स जैसे ही हुआ है इसके ये पूरा चिल्ला। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्या ही बोलूँ, मैं खुद हताश हो गई सुन के। जैसे ही इंटरकोर्स हुआ ये पूरा चिल्लाने लगी और चिल्लाने लगी। पूरा उस चिल्लाने के क्रम में इसके जो बॉडी है वो पूरे खून हो गया। जो इसका कपड़ा था वो भी खूनी लाल हो चुका है और लड़का अभी फरार है। और कहने वाली ये बात है कि अभी तक उसकी माता ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक अच्छे परिवार के लोग क्या करेंगे? तुरंत कहेंगे कि नहीं, इस बेटी को पहले हम इलाज कराएंगे, ये करवाएंगे, और उस बेटे को जो है उसको भेजेंगे जेल खुद से, तभी ये समाज सुधरेगा। लेकिन इनकी माता का कहना है कि उसकी माँ जो है वो बहुत गंदा गाली दी है। अच्छा। और देती है। तो सोच लीजिए कि अगर आपका बेटा जन्म के पैदा भी नहीं हुआ है, अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ है, और आज छोटी बच्ची को कितना दिमाग है उसके पास, सोचिए
कि माँ के सामने माँ पोछा दे रही है, चलो ना ले, और माँ भी क्या समझेगी कि मेरी बेटी के साथ रेप हो जाएगा, इतना छोटा बच्चा रेप करेगा, सोचेगा? रेप कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। और इतनी छोटी, आप देखिए कि उसको सजा भी क्या, अगर कोई अगल बगल का बोल रहा था उसको ये तो फांसी मिलना चाहिए, ये मिलना, तो मैं बता दूं कि अगर नाबालिग रेप करता है तो बस उसको सुधार गृह भेजा जाता है, जो कि 18 साल पूरे होने पर उसका नाम पता सब बदल के उसको बरी किया जाता है। मतलब उसको उम्र कैद भी नहीं है, हाँ, उसका जो बचपना है, वो बचपन जो है वो खत्म हो जाएगा जेल में, जेल इन द सेंस सुधार गृह में। बस जब तक उसका 18 साल का उम्र नहीं होगा तब तक बाहर नहीं आ सकता। बाहर नहीं आ सकता है। अभी देखिए निर्भया केस का जो भी विक्टिम था, उसमें से एक विक्टिम जो है, जो एक अपराधी है, वो आज भी जीवित है, लेकिन उसका नाम पता बदल दिया गया है। कैसे? ये प्रावधान है कि अगर नाबालिग ऐसा कुछ करता है तो, क्योंकि वो नाबालिग है, लेकिन हाँ, अगर ये प्रूफ होता है कि वो इंटेंशनली आया था, तो अब इस पे कोर्ट करें, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो कोर्ट का इसमें देखना है, वकील के हाथ में है कि इसको कैसे प्रूफ करता है। क्योंकि यहाँ देखिए बच्चा कितना शातिर है, छोटी उम्र का है, लेकिन शातिर पाना देखिए, वो घर में देखा माँ नहीं है, जाते हैं उस बच्ची को लेके आते हैं, माँ को देखा अनपढ़ है, और कितने दिमाग से खेला है कि माँ पोछा दे रही है, माँ को क्या पता, तो दोस्त है भाई हमारे जैसा, मेरा भी बेटा हो सकता है, बेटा समझ के बेटी को भेज दिया कि भाई बहन है क्या, और बगल की बात थी। और सोचिए यहाँ अगल बगल भी लोग इनके सपोर्ट में है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी मीडिया वालों से भी, और आपने तो बहुत अच्छे से इसको डील किया। अभी नाम पता किसी भी विक्टिम से ना पूछे, सही बात समझिए, हाथ जोड़ के मेरा मीडिया वाले से यकीन है यार, आपका पब्लिसिटी चला जाएगा, लेकिन आप नाम पता, आज तो आप इनसे बाइट लेके चले गए, कल को क्या होगा इनका, इनकी माँ के चेहरे पर भी आप लगाइए और फिर इसको चलाइए। बाकी मैं एक संदेश देना चाहूँगी पूरे भारत के गार्जियन को, पहले अपने बेटा बेटी को घर में सुधारिए। जो आप कहते हैं ना, तुरंत दूसरी की बेटी को टिप्पणी कर देते हैं, बेटा बेटी को अपने घर में सुधारिए, अपने आप समाज सुधरेगा। आज देखिए इसकी बेटी के साथ रेप हुआ, जिसके बेटा ने किया उसकी माँ पूरा गाली दे रही है उल्टा। अब एक असुर देखिए कितनी सीधी सादी है। आपको सिर्फ एक ही यही घर है? हाँ, ये किराया पर रहते हैं। वो किराया पर रहते हैं, रहने वाले, अच्छा रहने वाले घर कहीं के होंगे, उससे मतलब इसके पिताजी क्या करते हैं? गाड़ी बनाता है, पंचर बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इसके पिताजी जो है सो पंचर वगैरह का काम करते हैं, एक छोटे से रूम में, जो कि अगर आप लोग उस रूम को देखेंगे और तो आपको भी समझ में आएगा कि करकट के रूम में ये लोग रहता है, और एक छोटे से रूम में रह करके अपना गुजर बसर करता है। लेकिन अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर लोग क्या कर रहा है, किस प्रकार की दरिंदगी है। और छोटे छोटे, अब हम क्या बोले, लोग अगर बड़े एज का होता तो थोड़ा बात भी करते। जो उस लड़का का जो रेप किया है उसका भी उम्र लोग बता रहा है कि 11-12 साल या 13 साल का उम्र होगा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, रेप उस बच्चे ने नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग, उसके घर वाले ने किया, पूरा खानदान उसका रेप किया। क्यों? परवरिश उन्होंने ही दी थी, और भगा भी दिया है, और भगा भी दिया। सोचने वाली बात है, मेरा बेटा रहेगा उसको मार के हम हड्डी कुट, हम तो बोलते हैं कि मेरा बेटा रहता ना तो पहले उसको हम जेल भेजते। जाओ, पुलिस वाले को हम फोन करके बुलाते, यही है, इसको पकड़ के रखें, लेके जाइए इसको। थाना में गए थे आप? हाँ, थाना में गए थे। थाना वाला क्या बोला? लोग थाना वाला का पलू पकड़ा जाते ना, तब पलू पकड़ के खोज के लावे लगी। अच्छा, बलू पकड़ के ओकरा बलू। तो आपसे कागज पर साइन करवाया गया था? सब करल है, सब किया। कौन सा थाना गए थे? गर्दनी बाग महिला थाना गए थे। मैना थाना। तो वहाँ से कोई पुलिस आया था? हाँ, आई पुलिस आया, पुलिस 2 बार आया था। मेडिकल हुआ है? मेडिकल इसका? हाँ। मेडिकल के लिए अस्पताल गई थी? हाँ। अस्पताल गई थी बाबू? अच्छा, तो इसका मेडिकल भी हो गया है। एक अभी जो बता रही थी, अभी क्या इसको भी अभी भी पेन है, दर्द है? अभी दर्द है, ये अभी दर्द है बाबू। देखिए बच्ची बता रही है, और आप लोग तो खैर विशेष डिटेल में बात किए थे। अभी बता तो रहा है, इसका दर्द है, और मैंने जो देखा है ब्लीडिंग पूरा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी भी। अच्छा। आप सोचिए कि हम महिलाएं 5 दिन का पीरियड होता है, उसमें 3 दिन भी अगर पीरियड आ जाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है। ये भी छोटी बच्ची है जिसका पीरियड्स भी अभी नहीं आया है, वो सोचिए कि क्या उसके पे बीत रहा होगा। हम लोग तो पागल हो जाते हैं। बीइंग अ गर्ल, मैं खुल के बोलती हूँ, पीरियड्स कोई ये नहीं है, पाप नहीं है, खुद खुल के बोलती हूँ। पीरियड जब आता है हालत ख़राब हो जाती है।
जो दर्द होता है इसमें। अब सोचिए इस छोटी सी बच्ची को भी पीरियड्स का कुछ पता भी नहीं है। क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि 11-12 साल का ही लड़का होगा, ऐसा आपको उम्मीद से? हाँ, उम्मीद से तो यही लग रहा है। जैसा ये बता रही है कि इतना हाइट था, तो इतना हाइट मतलब 10, 11, 12 साल तो होगा ही। 15 साल। इनके पिताजी भी आ गए हैं और बात कीजिए उनसे। आइए इधर आइए। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं। देखिए पैर से विकलांग भी हैं और मास्क मत हटाइए। पैर से विकलांग हैं। और काम क्या करते हैं आप? तेल पंचर वाले ये 200 काम चल रहा है, पंचर। ओहो, पुल नहीं चल रहा, पुल के नीचे में पंचर का काम। में तो काटे बगल। अच्छा। तो ये आपको कब मालूम चला कि इस प्रकार का आपके बेटी के साथ में घटना हो चुकी है? 2 बजे बात हम दोनान आ गए। 2 बजे आ गए, ये हम आ गए इन्हें 2 बजे। वो तो हम बोले कुछ दिक्कत है, हम छोड़ ले। फिर ये आ गए और बच्ची खून का कपड़ा ही। अच्छा, कपड़ा खून हो गया था। हाँ, फिर आवाज हम थाना चल। थाना में तो टाइम देते 5 तारीख। ये खताल सब हिंगा खत्म। यहाँ गांजा छुइया सब बिक के आले, यहाँ आले तो दारू सब बिक के। ओ, बगल में सब बिकता है। हाँ, गांजा आप समझ सकते हैं कि नट छुइया ये सब बिक के आले। समझ लीजिए कि ये एक गरीब परिवार है और इस परिवार को कभी और गरीब वही बोल रहे हैं, गरीब तो पिता है जो कि अपने बच्ची के न्याय के लिए आज अब देखिए इनका कोई औकात भी नहीं था कि अगल बगल के लोगों से पंगा ले सके। अगल बगल माला ये कताल सब माला ये कोई इन्हें खेत नहीं है, खेत दाप। आज भोले आज बोले 5:30 बजे ईटा मार ले आले। ईटा मारा था? हाँ, आज 5:30 बजे। 6 बजे भोले पुलिस आ गया। अच्छा। हाँ, वो हम छुटल है। वो हम पुलिस आ गए बोल आली। हम वो लेती तो थाना में बोले देता चल ऐसे बांध ईटा माल पूरा ककल पूरा ईटा है अंदर। पूरा यहाँ वाला ईटा है। अब अगल बगल में हमको साथ न दे दो, कतारी सब साथ। हाँ, अब पूरा बहन ने बोले के चप्पल ले ले। हम बोले ना ले, हम माए बाप सब बहन हम जेल ले चल। मतलब केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पूरा। अब बोले यहाँ घर खाली, बोले तो यहाँ बोले घर खाली घर खाली करिए, घर खाली करिए। कौन बोला है ये कौन बोला घर खाली करने के लिए? कौन बोला है? अभी उनसे बात करेंगे। कौन होता है खाली करवाने वाला? और ये जैसा बता रहे हैं कोई साथ नहीं दिया, मतलब मेरे साथ रेप होगा तो साथ नहीं देगा कोई। सोच रहे हैं एक गरीब पिता ये बात बोल रहा है और ऊपर से सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग तो कोई इनके नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं एक आवाज बनने के लिए? मैं पूरे दुनिया को, पूरे भारत देश को कहना चाहूंगी, अगर किसी बेटी के साथ ऐसा होता है, हर एक इंसान कैंडल को लेकर नहीं, हथियार लेके खड़े हो ऐसे लोगों के लिए। क्या बोलता है? कुइया में डाल दे वो बोलू सबके। अच्छा, आपको लोग बोलता है? हाँ, इसका बोले। अब देख लीजिए केस उठाने के लिए भी इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये पिता अपने बेटी का न्याय मांग रहा है, न्याय का गुहार लगा रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब सोशल वर्कर भी यहाँ पर जुटने लगे हैं। 15 बात है, 15 बात है। ये 15 बात एक नंबर बहन वाले, एक नंबर 15 बात पल। बगल में खटा ले ना। हाँ, गाय दुहे दे बोलू, एकरा उजाड़ दे बोलू, हाँ, एकरा भगा दे, ऐसे उजाड़ दे। वो रहने वाले से आप लोग का गांव कौन सा जिला में पड़ेगा? हमारे घर है लालगढ़ मौजवाली। अच्छा, लालगंज जिला में। हाँ। अच्छा, चलिए आज हम चूल्ह बच्चा तो ये बगल कटाल ना है, पहले चूल्हो में यहाँ हम घर है। अच्छा, ई पीछे कटाल है। ये हम पहले पुनाल गल है 25 साल पहले। मैया बाबू हम छोटा है उतम यहाँ हम डेरा ले। आपका अपना मकान है? ना, अपना हम डेरा ले। डेरा लिए हुए? हाँ। जमीन भी है क्या आपका अगल बगल में कहीं? ना, यहाँ हम अपना हम घर है वो कंगा ऊपर। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? क्या मांग रहे हैं? हम मांग है उलता बाबू मैया पहले टान मेन मैया तो टान, फिर बाद मुझे बाप बेटा जो सब आ गया। मेन बाप बेटा सब ई ना चुने के केटा तो डीलर खोज आले। आज हम डीलर पूरा हम पता ही खोज, पूरा हम खोज डीलर पूरा हम सोचल माने ई पाल है, हम ऊ पाल घर है, पूरा हम डीलर माने पूरा खोज ना मिले। आई आज हम ये तो पत्ता में मिले
लाचा पक्कल लाचा पक्कल वही जाले हम वहाँ में हम पापा में नानी घर है। क्या बोल रहे हैं ये आप बताइए तो। लाचा पक्कल और राजा पाकड़ बोल रहे हैं। हुआ में ये तो पता मिले हुआ में तो भाटल है बाप अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि कोई राजा पाकड़ जगह है, वहां पर वो बच्चा भाग करके गया है। हाँ माँ बाप है बेटा। ओ। हम आज पूरा हम पत्ता में लिखल है या। अच्छा, राजा पाकर वहाँ की हाजीपुर में। हाँ हाजीपुर। अच्छा अच्छा, हाजीपुर के राजा पाकड़ में। हाँ लाचा पक्कल हम पूरा सोना रहे हम जाते सोना रहे पूरा में लिख के हमें मिल। अच्छा, कि वहीं पर लड़का गया हुआ है। हाँ पूरा में लिख के पत्ता में मिल। तो फिर चल- पुलिस को चलिए- बताए थे आप? चलिए तो देखिए कि ये पिताजी के द्वारा ये भी पता किया जा रहा है कि वो बच्चा कहाँ पर है, क्योंकि ये हाँ। न्याय मांग रहे हैं और न्याय का गुहार लगा रहे हैं। हाँ। एक बार हम लोग आपको उस परिवार के पास भी चल रहे हैं हाँ। जो बगल का जो लड़का है जिसके द्वारा इस बच्ची का रेप किया गया है। हम लोग एक बार उसके यहाँ भी जाते हैं और उसके भी परिवार से बात करते हैं।